नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शर्मा, पेशे से पत्रकार और शौक से सच्चाई की खोज में डूबा इंसान। ये कहानी एक आम रिपोर्टिंग के काम से शुरू हुई और एक ऐसी सच्चाई पर ख़त्म हुई जिसे सोचकर आज भी रूह कांप जाती है। ये घटना उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक छोटे शांत से गांव धनौली की है। पर यह शांति सिर्फ दिन में थी, रात में यहाँ कुछ और ही खेल चलता था, एक खौफनाक खेल। जब मैं गांव पहुंचा तो सबसे पहली चीज जिसने ध्यान खींचा वो था एक पुराना विशाल पीपल का पेड़। घना, काला और अजीब ढंग से सन्नाटा ओढ़े हुए। गांव वालों ने मुझे चेतावनी दी, साहब ये पेड़ मत छूना, ये पेड़ शापित है। मैंने पूछा, शापित कैसे? एक बूढ़े बाबा हरि प्रसाद बोले, इस पेड़ पर चुड़ैल का साया है। कई साल पहले एक औरत रूपा को इसी पेड़ पर जिंदा लटकाया गया था। उसकी आत्मा आज भी इस पेड़ में कैद है। रात को उसकी चीखें आती हैं। कई लोग जो वहां गए वापस नहीं लौटे। मैंने इसे अंधविश्वास समझा और ठान लिया कि रात में वहीं रुकूंगा। कैमरा, टॉर्च और रिकॉर्डर लेकर शाम होते होते मैं पीपल के पेड़ के पास पहुंच गया। शुरुआत में सब सामान्य लगा, पर रात के 11 बजते ही हवा का बहाव बदल गया। अचानक बहुत ठंड महसूस होने लगी। टॉर्च की बैटरी जो नई थी वो झपकने लगी। तभी सामने पेड़ की डाल पर एक काले साये की हल्की झलक दिखाई दी। आंखें लाल और चमकदार। मैंने कैमरा ऑन किया, लेकिन स्क्रीन ब्लैक हो गई। फिर अचानक पीछे से किसी ने मेरे कान में फुसफुसाया, क्यों आया है? तू भी मरेगा। मैंने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। आधी रात को अचानक हवा थम गई। इतना सन्नाटा कि अपने दिल की धड़कन भी तेज सुनाई दे रही थी। तभी एक जोर की चीख, औरत की, जैसे किसी को जिंदा जलाया जा रहा हो। मैंने टॉर्च फेंक दी और भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जमीन से जैसे चिपक गए थे। तभी मेरी आंखों के सामने एक डरावना दृश्य आया। एक औरत अधजली हालत में पेड़ की डाल से उल्टी लटकी हुई। उसकी आंखें मुझसे टकराईं और उसने जोर से चिल्लाया, मुझे क्यों मारा? मैं निर्दोष थी। पेड़ की जड़ से खून बहने लगा, सचमुच का बिल्कुल गाढ़ा लाल खून। मैं बेहोश होने ही वाला था कि किसी ने मेरी गर्दन को जकड़ लिया। आंखों के सामने एक एक कर गांव के कई लोगों की परछाइयां दिखने लगी। सबके चेहरे काले, आंखें सूनी और गले में फंदे। हरि प्रसाद बाबा ने बाद में बताया कि वो सब गांव के ही लोग थे जिन्होंने रूपा पर झूठा आरोप लगाया था। अब वो सब आत्माएं उस पेड़ से बंधी थीं। रूपा सिर्फ बदला नहीं ले रही थी, वो धीरे धीरे सबकी आत्मा को खींच रही थी। अगली सुबह जब किसी तरह मैं बचकर गांव के मंदिर पहुंचा तो वहां के पुजारी ने मुझे एक पुरानी डायरी दी। वो डायरी उसी रूपा की थी। उसमें लिखा था, मुझे मार दिया गया सिर्फ इसीलिए कि मैंने जमींदार के बेटे को मना किया। अब मैं मरकर भी चैन से नहीं रहूंगी। जो भी इस पेड़ के पास आएगा मेरी पीड़ा में हिस्सा लेगा। डायरी में हर उस आत्मा का नाम था जो बाद में मर गया। मैंने गांव छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जाने से पहले रमेश चौकीदार से बात करने गया। उसके घर पर ताला था। गांव वालों ने बताया कि वो कल रात पीपल के पेड़ के पास गया था। सुबह से लापता है। हम ढूंढने गए और क्या देखा, पेड़ की एक शाखा से रमेश की लाश झूल रही थी और नीचे मिट्टी में किसी ने खून से लिखा था, और कौन आएगा? मैं आज भी उस घटना को भूल नहीं पाया हूँ। कभी कभी रात को उसी चुड़ैल की आवाज़ सपनों में आती है, और अब तो ये भी लगता है
कि वो पेड़ सिर्फ धनौली में नहीं, मेरे आसपास भी कहीं है। धनौली गांव के लोग आज भी सूर्यास्त से पहले अपने घरों में बंद हो जाते हैं और वो पीपल का पेड़ अब भी वहीं है। कभी पत्तियां नहीं झड़ती, कभी सूखता नहीं। दोस्तों, अगर कभी आप किसी गांव में एक पुराना पीपल का पेड़ देखें और वहां अजीब सी ठंड महसूस हो, तो समझ जाइए शायद वो रूपा अब भी आपका इंतजार कर रही हो।